शांति। आज की तारीख है 13 फरवरी 2016। आज 13 फरवरी हो गई है। जब 13 आती है ना तो याद आता है सब कुछ तेरा। हाँ, कुछ नहीं है मेरा, तो मेरा हो गया खत्म, सब हो गया तेरा तेरा। तो कर बाबा से मिलन मनाया सबने। हाँ, खूब मिलन मनाया। देखो बाबा हर एक को भरपूर करता है, जो सन्मुख है उन्हों को भी और जो सन्मुख नहीं है उन्हों को भी। बाबा हर एक से प्यार करता है और बाबा कहते बच्चा भी हर एक बाप से प्यार करता है। प्यार तो दोनों को है पर फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। प्यार तो है तो बाबा उस प्यार का रिस्पॉन्स देता है। तो जो सन्मुख बैठे हैं उन्हों की भी महिमा है, कितनी दूर दूर से आकर पहुंच जाते हैं बाप से मिलन मनाने। और जो साइंस के साधनों से देख रहे हैं तो बाबा कहते साइंस की भी बड़ी महिमा है कि इसके माध्यम से ये सर्वोत्तम मिलन, वंडरफुल मिलन हो रहा है। इस साइंस का भी देखो कितनी कमाल है। तो इसके माध्यम से भी ये मिलन हो रहा है। नहीं तो सभी तो एक हॉल में नहीं आ सकते ना, तो सब मधुबन में भी साइंस के माध्यम से देख रहे हैं, पर बैठे तो मधुबन धरनी पर हैं। तो इस बात की बहुत खुशी है। बाप को बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो बाप दादा बच्चों से मिलने आ जाते हैं, इतनी खुशी होती है बाबा को बच्चों को देखकर। तो बाप पहुंचे तो बच्चे आए नहीं, बच्चे पहुंच जाए बाप आ जाएगा। देखो बाबा कितना खुश होते हैं और सुनाते रहते हैं। देखो रथ भले देखो किस अवस्था में है और बाबा पूरे उमंग उत्साह के साथ सुनाते जाते हैं। हाँ? कितना प्यार है बाबा का बच्चों के साथ। दूर बैठे बच्चों को भी बाबा भूलते नहीं है। बाबा जानते हैं जो दूर बैठे हैं वो मिलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं मिलना चाहते, पर सरकमस्टांस परमान कभी आ पाते कभी नहीं आ पाते। ऐसा नहीं प्यार कम है, प्यार कम नहीं है, पर ऐसा हो जाता है। बाबा का कितना प्यार है। हर एक बच्चे को याद रखना। हाँ, सन्मुख तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन जो देख रहे हैं दूर दूर बैठे हुए, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है, कोई सुन रहा है कोई सुनते देख भी रहा है ना। तरह तरह से बाबा हर एक बच्चे को याद रखते हैं। बच्चे बाप को कभी कभी सरकमस्टांस परमान या नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर बाबा कभी ऊपर नीचे नहीं करते, याद रखते हैं बच्चों। और जो दिल से याद करते हैं तो दिल की याद तो बाबा के पास झट पहुंच जाती है। बाबा कहते दिल से याद करो और दिल में बाप को रखो, क्योंकि बाप ने दिल में आपको रखा, आपने दिल में बाप को रखा। कितना सुंदर मिलन हो गया। क्योंकि बाकी दुनिया में तो बहुत झमेले हैं, बहुत झमेले हैं। ये मिलन मेला संगम के सिवाय फिर कभी नहीं मिलेगा। और इसी मिलन के लिए फिर आप फिर से मेहनत करोगे। हाँ, फिर से मेहनत करोगे, फिर से भक्ति शुरू करोगे कि हमें ये वाला मिलन चाहिए। और आज जब मना रहे हैं तो कई साधारण तो नहीं समझ रहे, साधारण नहीं समझना। ओम शांति। 13 फरवरी 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है।
तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। आज का प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, माना क्षत्रियों को, कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर, हे रूहानी क्षत्रिय, देखो बाबा कितना प्यार करते हैं, कितना ऊंचा सम्मान। हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। ये युक्ति मिली आपको। हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। आज का गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। ये मनुष्यों के बनाए हुए गीत है, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते ये हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते ये हमारा बाबा है। अभी ये बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते, अब तक भी याद करते रहते। भगवान को कहते हे बाबा, इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है। वह है परमात्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहां रहती है। एक्टर्स ही सोल्स हैं, एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं? तुम जानते हो ना, नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार कितनी तनख्वाह मिलती है, जैसा जिसका पार्ट वैसी उसकी तनख्वाह। हाँ, हर एक के पार्ट अनुसार कितनी तनख्वाह मिलती है, माना पगार। सब आत्माएं जो वहां रहती है सब पार्टदारी है, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं, सबका पार्ट एक जैसा नहीं, सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। नाटक समझ आए ना आए, लेकिन एक्टर्स को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंच से ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे, वे सब है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। पार्ट तो आत्मा बजाती है, लेकिन देह अभिमान में है तो कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी है ना। कितना वंडर। सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं लेकिन बाप को नहीं जानते। कलयुग में ना आत्म अभिमानी है ना बाप को जानते हैं, और अभी हम आत्म अभिमानी भी बनते हैं और बाप को भी जानते हैं। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, निराली नॉलेज।
तुम आत्माओं को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। जो एक ना मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है, उस नाटक में भी पार्ट जो धारण करती है आत्मा ही करती है। अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है, आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। वहां पर भी जो पार्ट बजाती है वो आत्मा ही बजाती है ना, कोई गवर्नर बनता, कोई क्या बनता, वहां भी ऐसा पार्ट, लेकिन वो आत्म अभिमानी नहीं बनते। सत्युग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, परमात्मा को वहां कोई नहीं जानता। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। इस समय शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में, जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है, तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे, अभी वे निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, तुमने कोई फंक्शन किया, ये भी कोई नई बात नहीं है। तुमने कोई फंक्शन किया, ये भी नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे, और क्या करेंगे? यही तो धंधा करेंगे, फंक्शन करेंगे, और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा भाषण किया, सब कहेंगे। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे ये उनसे भी तीखे। ऐसे ही होता है ना, पहले वाले ने अच्छा भाषण किया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरे ने थोड़ा सा कम किया, फिर दूसरे वाले को नहीं, जो पहले वाले ने समझाया ना बहुत अच्छा, फिर इतने में तीसरा आया, फिर तीसरे वाले ने पहले वाले से भी अच्छा किया। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं, हम उनसे ऊपर जाए। होशियार जो होते हैं वे झट हाथ उठाएंगे, होशियार जो होते हैं वे झट हाथ उठाएंगे भाषण करने लिए। ऐसे बाबा पूछेंगे ना कौन कौन भाषण करेंगे, तो जो होशियार होंगे वो झट हाथ उठाएंगे, किसी लिए? भाषण करने लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, तुम सब पुरुषार्थी हो। आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वे अंतर्यामी। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है, बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं ना ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा, बाबा समझते हैं ना। फिर लौकिक बाप भी समझते हैं कि कोई बच्चा अच्छा उच्च पद पा रहा है तो बाबा उन्हों की महिमा बताते कि लौकिक बाप भी समझते कि अच्छा नाम निकालेगा। ये भी समझते कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। बाबा ये समझते हैं ना कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में बहुत होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं,
तो बोला कि 2 बच्चे हैं। उसको 5 बच्चे थे टोटल 5 बच्चे, लेकिन उससे पूछा गया कि आपको कितने बच्चे, तो उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 है, सपूत 2 है। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत है। बाप कहेंगे कि ये डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए, सेंटर खुलवा दिया है। मैंने अपने लौकिक पिता को समझाया कि आपने मुझे तो देना ही था, जो धन देना था तो मुझे ना देकर सेंटर खुलवा। उन्होंने ऐसे समझा कर सेंटर खुलवा दिया। तो बाबा देखो उन्हों की महिमा करते। बाबा कहते डॉक्टर निर्मला बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए, सेंटर खुलवा दिया है। ये भारत की सर्विस है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। एक सीता की बात नहीं है कि वो कैद में थी, तुम सब सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज फिर आयरन एज बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो, माना योद्धे हो। बाबा योद्धे कहे तो आप रूहानी क्षत्रिय हो। इस समय तुम बच्चे रूहानी क्षत्रिय हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। बाकी वह है जिस्मानी क्षत्रिय, उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल युद्ध होती थी बाहों द्वारा, है ना, ऐसे मल युद्ध होती थी, आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब साजी बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। तुम माया पर जीत पाते हो श्रीमत पर चलकर। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। अगर तुम मुझे याद करोगे ना फिर तुमको माया खाएगी नहीं। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। जब तुम मुझको याद करेंगे तो तुमको माया नहीं खाएगी और तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम मुझे याद करोगे और तुमको उल्टे सुल्टे संकल्प नहीं आएंगे। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसलिए बाबा समझाते कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, आत्मा कहती है बाबा। बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है। ये ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अब यह संगम विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो। तू ऊंच ठहरे ना, पीछे और बिरादरियां निकलती। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं। रचना तो है,
जब वे पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए तो बुलाते हैं कि बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहां गंगा बहती है। समझते हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह फिर श्री कृष्ण को कह देते हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का भी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर रुद्रमाला कहते हैं। रुद्रमाला सो विष्णु की माला, विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। वापस समझ जाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है कल तूफान आ जाते हैं। ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। ग्रहचारी आई, आज तो देखो कितने नशे में बाबा बाबा कर। कल ग्रहचारी बैठी तो हो गए ठंडे। क्या हो गए? ठंडे। आज ठीक है कल तूफान आ जाते, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते। बाप कहती कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती ध्यान में जावंती माला में पिरोवंती फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बने? बताओ माला कैसे बने? फिर मेरा बनंती माना बाबा के बने, आश्चर्य व सुनंती, अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है, कथंती ऐसा है, बाबा आया हूँ बाबा, ध्यान में जावंती बाबा, माला में पिरोवंती बस मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। फिर एकदम अचानक से पता नहीं क्या होता है, एकदम भागंती चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बने? तो वापस समझ जाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। भक्त माला में मुख्य है फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। यह है रुद्र माला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में है। बाप कहते हैं कि नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। ये तो बाप ही आकर बतलाते हैं। वे इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, बाबा तो सब जानते हैं कि शास्त्रों में क्या है, तीर्थों पे क्या है, बाबा तो सब जानते हैं। बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ये सब किसने कहा? ये आत्मा कहती है कि मेरा बाबा ऐसा है। बाप समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण सत्यु के मालिक थे, उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनना है, फिर अभी तभी तो स्वर्ग बनता है ना। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? आखिर भी इन्हों को ये गद्दी कैसे मिल गई? आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया? इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही ये वर्षा है ना स्वर्ग। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को सत्यु की राजधानी थी, कैसे ली? कोई बता ही नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहता था कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब आपने समझाया है, ये संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई ये जानते नहीं। बाप कहते कल्प कल्प संगम पर आता हूँ।
तुमको राज्य दिया था, वो राज्य गवा कर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े। रावण का राज्य है ना। सारे भारत की कहानी है। भारत है ऑलराउंडर, और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, फिर अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाए कैसे? वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है। अगर सत्युग में आ जाए तो वहां पे तो अभी आदि है। आदि में अंत की नॉलेज कैसे सुनाए? अंत में आए तो आदि की नॉलेज सुनाए और अंत की भी नॉलेज सुनाए। कितनी वंडरफुल बात है। वहां तो ये नॉलेज की दरकार ही नहीं है। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल है ना। जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? अगर आदि में आ जाए, सत्युग में आ जाए, तुमको क्या सुनाएंगे? कुछ हुआ ही नहीं अभी। हाँ, अब नाटक में पहले पहले आ जाए। अब नाटक शुरू ही नहीं हुआ तो नाटक में सुनाएंगे क्या, किसका क्या रोल था? हाँ, कितनी वंडरफुल बात है। देखो, आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? ये समझने की बातें हैं। भगवान उवाच कि मैं तुमको राजयोग सिखाता। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अब ये संगम, यादव, कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई। वापस समझाते यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दो को गाली देते रहते हैं, माना इसके कारण है, उसके कारण ऐसे ही है, इसके कारण उसके कारण ऐसे ही करते रहते, एक दो को गाली देते रहते। बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे, है ना। हम है रूहानी पंडे और पांडवों के साथ है स्वयं भगवान परमात्मा। कितना नशा चढ़ना चाहिए। आपके साथ परमात्मा चलता है। कितना नशा होना चाहिए। मेरे साथ परमात्मा चलता है, उसको किसी बात की फिक्र ही नहीं रहेगी। जिसका ध्यान रखने के लिए स्वयं भगवान आ जाए तो उसको क्या जरूरत है दूसरे बातों के झमेलों में जाने की। भगवान आपका ध्यान रख रहे हैं। खाने पीने उठने बैठने सोने सारी देखभाल आपकी भगवान कर रहे हैं। कितना वंडरफुल जीवन है हमारा, है ना। वो थे जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। पांडव और परमात्मा आपके साथ। वाह, कितना सुंदर जीवन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। अभ्यास करना है, मैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। आज का वरदान, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान वाले बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है।
शरीर भर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ओम शांति।